हेलो स्टूडेंट। आज हमारे पास जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन के बारे में। न्यू चैप्टर है क्लास 11th। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आपको पता है कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जब कोई एलिमेंट्स, जैसे सेट थ्योरी में पढ़ा है कि कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेट। तो जो एलिमेंट्स हैं उनके अगर हम पेयर फॉर्म कर लें, पेयर ए बी सी या जो भी है, तो अगर हम एलिमेंट्स के किन्हीं दो एलिमेंट पेयर बनाते जाएं, पेयर फॉर्म कर लें, पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टू सेट्स, तो जब भी हम कोई पेयर बनाते हैं टू सेट्स, जैसे आपने बनाया ए बी, एक पेयर बनाया सी डी, ये भी एक पेयर है, डी ई, ये भी एक पेयर है। तो ये जो पेयर फॉर्म कर रहे हैं ए बी सी डी डी, ये भी जो भी आप पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ए बी सी डी डी, ये पेयर ए बी है और ये सी डी है और ये डी है। तो ये पेयर जो है एक रिलेशन को शो करता है, यानी इंट्रोड्यूस करता है रिलेशन को, यानी ए और बी एक दूसरे से रिलेट हैं किसी न किसी तरीके से। सी डी पेयर बना हुआ है, यानी कि सी डी आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, डी ये भी कोई ना कोई रिलेशन ही शो करेगा। तो एक तरह से एक रिलेशन को इंट्रोड्यूस करता है बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले रिलेशन को समझने के लिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके बाद हम आएंगे रिलेशन पे, क्योंकि जब तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं जानेंगे तब तक हम रिलेशन, जो चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसको नहीं समझ पाएंगे। यानी कि सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट, पेयर ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट। तो हमें क्या करना होगा, दो सेट लेना होगा, एक सेट ए ले लिया और एक सेट बी ले लिया। ए सेट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स रख दिए और बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स रख दिए। अब इनका आपस में क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, यानी कि ए एंड बी वी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एन एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उनका सेट फॉर्म कर लें फ्रॉम ए टू बी। जैसे ए टू बी, जैसे ए टू बी जब बोलेंगे ए टू बी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ जितने ऑर्डर्ड पेयर बने उनका सेट फॉर्म कर ले। जैसे 1 4 1 5 2 4 2 5, फ्रॉम ए टू बी बोल रहा है, यानी ए से एक एलिमेंट से सबको पेयर बनाते हैं। फिर 3 4 3 5, तो ये कलेक्शन हमने फॉर्म कर लिया, यानी कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड, दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरह का क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, यानी कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी ही हो, बी क्रॉस ए भी हो सकता है। इन जनरल एक्स वाई कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया जिसमें एक्स किसका एलिमेंट होगा, ए का, वाई बी का, तो इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एक्स वाई सच दैट एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है, यानी कि एक्स तो ए का है और वाई बी का। ए क्रॉस बी, हमने एक सेट लिया ए बी और इसको हम ए क्रॉस बी डिफाइन कर लिए। सिमिलरली बी क्रॉस से डिफाइन कर सकते हैं, तो बी क्रॉस से लेंगे तो बी से शुरू करेंगे, तो 4 1 4 2 5 1 5 2 5 3, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर हमारा देगा। ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये बी टू ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो गए, और ऑर्डर्ड पेयर जितने भी फॉर्म हो रहे हैं वो आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर रख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो
टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। अब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर का आपस में कंपेयर करना हो कि दो ऑर्डर्ड पेयर कैसे कंपेयर करेंगे, वो इक्वल तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के। जैसे एक्स वाई है और यू वी, ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी बोलेंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एक्स है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट यू है, तो एक्स किसके बराबर हो, यू के, वाई किसके बराबर हो, बी के। तो अब देखिए, जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म किया जिसमें सेट ए में मान लीजिए पी एलिमेंट रहा होगा और सेट बी में क्यू एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे तो लगते ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप देख रहे हैं इसके पहले ए क्रॉस बी जब आपने फॉर्म किया, यहाँ पर ए में 1 2 3 था, बी में 4 5 था, तो कितने एलिमेंट्स फॉर्म हुए, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6, 3 2 जा 6, यानी कि ए दोनों का क्रॉस, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, तो क्रॉस यानी कि जितने एलिमेंट ए में हैं और जितने बी में, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म हो जाएगा ए क्रॉस बी के। तो टोटल कितने हो जाएंगे, अगर इन जनरल हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज क्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज पी क्रॉस क्यू। ओके, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ ही हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ ए रिलेशन। ओके, तो रिलेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। A and B be two non-empty sets, then any subset, अब यहाँ पर क्या वो बात कर रहा है, any subset की बात कर रहा है, तो आपने अभी A क्रॉस B का एक पूरा कलेक्शन फॉर्म कर लिया है, तो जो भी A क्रॉस B का सिलेक्शन, उनके बहुत सारे, किसी भी सेट के हम बहुत सबसेट बन सकते हैं। किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3। किसी सेट में 2 एलिमेंट्स है, कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे। इस तरह से जब सेट है, सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके हम सबसेट फॉर्म करें, यानी कि ए एंड बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो एनी सबसेट आर, इसका नाम दे दिया आर, एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। तो जो सबसेट्स हम फॉर्म करेंगे वो भी एक रिलेशन, क्योंकि हमने बताया कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो उनके एलिमेंट्स आपस में कोई ना कोई रिलेशन इंट्रोड्यूस करता है। तो ए क्रॉस बी से जो भी सबसेट फॉर्म करेंगे वो एक रिलेशन ही तो बताएगा। तो इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर्ड पेयर हमने उठाया उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ए बी, जिसमें ए आर बी लिखा जाता है, इसको ए इज रिलेटेड टू बी भी बोलते हैं, हैंस बी इज कॉल्ड एनिमल। इसको हम ए आर बी लिखा हुआ है या ए बी लिखा हुआ है, इसको ए बी लिखा हुआ है तो बी को ए का इमेज बोलते हैं। तो ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 4 5 है। अभी आप पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी एक सबसेट। अब इसमें कुछ सबसेट हम निकाल लेते हैं। अब जो भी सबसेट हम निकालेंगे, क्योंकि एनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो अगर हमने कुछ सबसेट निकाले, वो भी एक रिलेशन ही तो फॉर्म करेगा। हमने डिफाइन कर लिया, कोई ना कोई आपको ऐसे सबसेट्स निकालने होंगे ए क्रॉस बी से जो क्या डिफाइन करेगा, एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया यहाँ से, 1A 2A 3B, कोई भी आप निकाल लीजिए, एक रिलेशन डिफाइन कर लीजिए। और जो भी रिलेशन आप फॉर्म कर रहे हैं वो हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ए क्रॉस बी से तो आगे जा नहीं सकता, इसके एलिमेंट्स ही तो सबसेट होंगे। तो इनके जितने भी, यानी कि ये आपस में ये क्या है, एक दूसरे के सबसेट ही तो हैं। तो हमने कुछ सबसेट निकाल लिया। अब जो सबसेट हम अगर इसके बनाएं तो 5 ही आएगा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 5 हर एक एलिमेंट का सबसेट होता है, ये तो पता ही है। तो अब हमने A1 A2 A3B ये निकाले, ये आर ए क्रॉस बी का सबसेट। अब हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट ही सबसेट हो पूरा, तो सारे के सारे अगर सबसेट होंगे तो आर और ए क्रॉस बी बराबर हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, या कंटेंड होगा, छोटा मतलब बड़ा नहीं हो सकता ए क्रॉस बी से। तो जब जिस कंडीशन में आर और ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, यानी कि ऐसे सबसेट फॉर्म के जो पूरा पूरा ए क्रॉस बी हो, तो आर अगर ए क्रॉस बी हो जाएगा तो उसको हम आगे डिटेल में समझेंगे कि आर
इज इक्वल टू ए क्रॉस बी को यूनिवर्सल रिलेशन, वो हम आगे क्लासेस में पढ़ाएंगे। यहाँ पर क्यों इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पढ़ना है रिलेशन फंक्शन का, और ही ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप क्लास 12th में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना आप समझ लीजिए कि आर सबसेट ए क्रॉस बी है। आर सबसेट क्या है? ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आगे आप पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक के फॉर्म में, डोमेन एंड रेंज। लेकिन हम यहाँ तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपने फॉर्म किया है, जो भी रिलेशन आपने डिफाइंड किया है, तो जब आप कोई रिलेशन डिफाइंड करेंगे तो उसमें हमें ये पता करना होगा डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपने फॉर्म किया, जो रिलेशन डिफाइन किया, उन्हीं में से देखना है। ये नहीं कि कोई भी आप देख लेंगे वो डोमेन है। जो आप रिलेशन डिफाइन करेंगे सेट के अंदर, तो जैसे 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट आर कॉल्ड डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट आर कॉल्ड रेंज। तो 1 2 3 यहाँ पर डोमेन है। तो अगर एक रिलेशन हमने एग्जाम्पल लिया 1 ए बिलोंग्स टू आर, तो 1 क्या कहलाएगा? डोमेन। और रेंज ऐसे ए बी है, तो 1 ए अगर डोमेन है, 1 ए अगर कोई रिलेशन है जिसमें ए क्या है, 1 ए अगर कोई रिलेशन है जिसमें ए क्या है, 1 ए अगर रिलेशन है उसमें ए क्या है, रेंज आर ए बी। सपोज 1 ए बिलोंग्स टू आर, रेंज ए किसके बराबर होगा? रेंज ए के बराबर। ए क्या था इसमें? ए इसमें क्या था? रेंज था। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इससे थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे। ए 1 2 3 बी ए बी, ये हमने एलिमेंट्स लिए, यानी ए के अंदर ए क्रॉस बी आप बनाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन हम जो रिलेशन यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, मान लेते हैं 1 बी से रिलेट है, 1 ए से रिलेट है, 2 ए से रिलेटेड है और 3 बी ए से रिलेटेड है। और दूसरा हम ये फॉर्म करें, ये भी एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं कि 1 ए से रिलेटेड है, 2 भी ए से रिलेटेड है और 3 बी से रिलेटेड है। सी कोई से रिलेशन नहीं है, मतलब इसके एलिमेंट्स 1 ए से हमने बहुत सारे फॉर्म कर सकते हैं एक क्रॉस बी। तो हमने कुछ रिलेशन फॉर्म किया, जैसे 1 ए 2 ए 3 बी, इतना फॉर्म कर लिया, 1 ए 2 ए 3 बी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है और जो रेंज है वो क्या है? ए बी। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि जो सेट ए है इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप सीधा सीधा ये समझेंगे कि जो सेट ए और सेट बी है उनसे हम ए क्रॉस बी फॉर्म करते हैं और उस ए क्रॉस बी से कुछ सबसेट्स निकाल लेते हैं, वही आपका रिलेशन होता है। हो सकता है पूरा का पूरा सबसेट निकाल लें तो भी रिलेशन होता है, लेकिन कुछ सबसेट हम डिफाइन कर लेते हैं, वो रिलेशन होता है। तो अगर यहाँ पर तो जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट से रिलेट करा है हमने, जो भी रिलेशन हमने फॉर्म किया यहाँ से, जैसे 1 ए फॉर्म किया, 2 ए फॉर्म किया, 3 बी फॉर्म कर लिया, तो अब ये हुआ। अब हम कह सकते हैं कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ये 1 2 3 ये हमारे डोमेन हो गए। और जो सेट बी है ये तो पूरा पूरा को डोमेन कहलाता है। सेट बी के अंदर क्या क्या ए बी सी है, लेकिन जो हमारा रिलेशन फॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि रेंज क्या है। तो कोडोमेन के अंदर तो पूरा पूरा ए बी सी है, लेकिन हम ये फॉर्म करना चाहेंगे कि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट रिलेट है बी से, जो जो एलिमेंट रिलेट है वही तो रेंज देगा। तो रेंज है हमारे पास ए और बी केवल दे रहा है, ए रिपीट है तो एक ही बार लिखते हैं सेट में, तो ए और बी ये आपका रेंज हो गया और डोमेन है 1 2 3। तो रेंज किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का सबसेट होगा, ध्यान रखना। रेंज हमेशा किसका सबसेट होगा? कोडोमेन। कोडोमेन से बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो एलिमेंट ऑफ सेट ए डोमेन हो गया, एलिमेंट ऑफ सेट बी यहाँ पर क्या कहलाएगा? कोडोमेन। और रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि डोमेन रेंज क्या होता है। अभी आप आज के कॉन्सेप्ट में आपने ये सीखा, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और रिलेशन कैसे फॉर्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम डोमेन और रेंज के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।